हेलो एवरीवन, वेलकम टू यशस्वी की पाठशाला। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग कवर कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस को। लिटरेचर भी चल रहा है और वो कैप भी चल रही है। लिटरेचर को आप प्लेलिस्ट में जा करके आप एक एक करके पोएम को वॉच करते रहिए और इडियम्स एंड फ्रेजेस को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे वीडियोस को देखिए ताकि आपको इडियम्स एंड फ्रेज बहुत अच्छे से लर्न हो जाए। आज आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेज लेकर के आए हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग है और आपको देखते ही देखते लर्न हो जाएंगे। सबसे पहले बाय हुक और बाय क्रुक। देखो, बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि अक्सर लोग कहते नहीं कि अगर सीधे उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी चीज को पाना चाहता है। पहले वो जनरली सीधे साधे तरीके से प्रयास करता है। जब वो नहीं मिलती उसे तो वो किसी दूसरे तरीके से भी उसे क्या करता है, पाने की कोशिश करता है। इट मीन्स किसी भी चीज को पाने के लिए कोई भी तरीका अपनाना, कैसे भी अपनाना, ठीक है, किसी भी तरीके से उस चीज को हासिल करना। तो बाय हुक मतलब सीधे तरीके से, बाय क्रुक या फिर किसी टेढ़े तरीके से मतलब दूसरे तरीके से। डिटरमाइन टू डू इट यानी कि करने के लिए पूरी तरीके से डिटरमाइन होना कि भाई मुझे अब ये पाना ही पाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि he wants selection by hook or by, यानी कि वो कैसे भी सिलेक्शन चाहता है, चाहे वो उसको मेहनत और ईमानदारी से वो पाए सिलेक्शन या फिर बेईमानी से चीटिंग करके, रिश्वत दे करके, कैसे भी वो बस सिलेक्शन पाना चाहता है। सिलेक्शन पाने के लिए बिल्कुल डिटरमाइन है, उसे कुछ भी करना पड़े वो सिलेक्शन पाएगा। ठीक है। ब्लैक शीप, देखो ब्लैक शीप क्या होता है। ब्लैक का मतलब होता है काला और शीप का मतलब होता है भीड़, काली भीड़। देखो होता क्या है कि जनरली आपने देखा होगा जो शीप होती है व्हाइट कलर में होती है, जो सफ़ेद रंग की भेड़ होती है उनके जो फर निकाले जाते हैं, मतलब उनके जो बाल निकाले जाते हैं, तो उससे जो फर बनाया जाता है वो क्या होता है, हम अलग अलग कलर में उसको क्या करते हैं, डाई कर लेते हैं। जिस भी कलर में हम चाहते हैं उस कलर में हम उसको क्या करते हैं, डाई कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई काली भीड़ है तो काली भीड़ में जो उसके काले बाल हैं उसको हम हर कलर में डाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो वो कैसी होगी, यूजलेस होगी, उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी कंपैरिजन वाइट शिप के। ठीक है। ब्लैक शिप का मतलब ये निकल के आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जो फैमिली में या फिर हमारे मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ बदनामी के काम करता है। ठीक है। मतलब नोटोरियस पर्सन। ठीक है। कुख्यात व्यक्ति। ठीक है। उसे हम कहेंगे ब्लैक शिप। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आप इसमें दोनों में ही लगा लीजिएगा स्टार। एक डिसऑनेस्ट पर्सन या फिर हम कहें नोटोरियस। तो हम अगर सेंटेंस की बात करें तो हम सेंटेंस यहाँ पर बना सकते हैं कि एवरी फैमिली हैज अ ब्लैक शीप। कि भाई हर एक परिवार में ना एक ऐसा व्यक्ति होता है जो परिवार का नाम डुबाता है। ठीक है। बाई डिंट ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, बाई डिंट ऑफ या फिर बाई मीन्स ऑफ। कभी कभी बाई डिंट ऑफ पूछा जाता है, कभी कभी बाई मीन्स ऑफ पूछा जाता है। एज इन थ्रू, एज इन थ्रू का मतलब होता है कि माध्यम से या फिर हम ये कह लें प्रयासों से। ठीक है। प्रयासों से या फिर के माध्यम से। ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं कि he got a first rank, he got first rank by dint of
हार्ड वर्क। ठीक है। उसने जो है वो कठिन मेहनत के माध्यम से, कठिन परिश्रम करके जो है क्या किया, फर्स्ट रैंक को पाया। ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू, देखो ब्लैक एंड ब्लू की अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड ब्लू अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी की बहुत भयानक लड़ाई होती है तो अगर किसी का सिर फूट जाता है या उसके सिर में जो गुलम्मा पड़ जाता है तो वो कई बार क्या होता है, ब्लैक हो जाता है और ब्लू हो जाता है, कहते नहीं नीलाशाही पड़ गया। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो जाता है टू बीट मर्सीलेसली, किसी को बड़ी निर्दयता पूर्वक पीटना क्या कहलाता है, ब्लैक एंड ब्लू कहलाता है। ठीक है। तो हम सेंटेंस बना सकते हैं कि भाई जो है द थीफ हैज बीन beaten black and blue by the people। ठीक है। यानी कि लोगों के द्वारा चोर को जो है वो निर्दयता पूर्वक पीटा गया। ठीक है। बहुत ज्यादा पीटा गया। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस बहुत प्यारा आइडिया में। बेड ऑफ रोजेस मतलब कि एक ऐसा बिस्तर जो किसका है, रोजेस का है, गुलाबों का है। ठीक है। अब अगर गुलाबों का बिस्तर होगा तो आपके लिए बड़ा कैसा होगा, कंफर्टेबल होगा। इट मीन्स व्हेन यू आर लिविंग इन अ लग्जरी लाइफ, जब आप अपनी बहुत ही जो है एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्टीज नहीं है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। ठीक है। सारी चीज़ें अच्छी अच्छी हो रही हैं, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, सब बहुत अच्छे से आपको मिलता जा रहा है। इट मीन्स आपकी लाइफ जो है वो फुल ऑफ बेड ऑफ रोजेज है। ठीक है। आपकी जो ज़िंदगी है वो फुल बेड ऑफ रोजेज है। बड़ा आरामदायक जीवन है आपका, बड़ी आपकी कंफर्टेबल लाइफ है, बड़ी आप कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। ठीक है। तो जीवन जो है वो फूलों का बिस्तर है। इट मीन्स एक कंफर्टेबल सिचुएशन है। ठीक है। बेड ऑफ थॉर्न्स, बेड ऑफ थॉर्न्स मतलब अब एक ऐसा बिस्तर जो कैसा है, फुल ऑफ थॉर्न्स है। थॉर्न्स मतलब कांटे, यानी कि कांटों से भरा बिस्तर। अब अगर कांटों से भरे बिस्तर पे अगर आपको लिटा दिया जाए तो क्या होगा, आप परेशान हो जाएंगे। इट मीन्स फुल ऑफ डिफिकल्टीज, फुल ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। कि जब आपकी लाइफ में ना कि कुछ अच्छा ही नहीं होता है, आप जो भी करते हो, जो भी करना चाहते हो, वो आपके साथ बुरा ही बुरा होता रहता है। ठीक है। कुछ भी आप करना चाहते हो आपके साथ बुरा ही होता रहता है। आपको प्रॉब्लम्स पे ही प्रॉब्लम्स मिलती रहती है, डिफिकल्टीज पे डिफिकल्टीज मिलती रहती है। इट मीन्स बेड ऑफ थॉर्न्स, आपकी लाइफ जो है बड़ी मुश्किल भरी है, डिफिकल्टीज से भरी हुई है, तो उसे हम कहते हैं जो है बेड ऑफ थॉर्न्स। तो अब हम ये कह सकते हैं कि लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। तो आई होप दिस क्लियर ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो कम्प्लीटली आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको अच्छे समझ में आए हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के इसमें से कोई भी एक इडियम आप जो है उसमें सेंटेंस बनाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो और वीडियोज़ हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है। और प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आप उसमें कंजूसी करते हैं। थोड़ा बहुत कंजूसी करना छोड़ दीजिए आप। कंजूसी करना अच्छी बात है बट थोड़ा कम। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।